हेलो इंजीनियर्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बढ़िया एकदम, बढ़िया एकदम। सर कहा बढ़िया, मिड सेम आ गई है ना। और डर भी लग रहा है सर, डर इतना लग रहा है मत पूछो। क्या करे क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच बात, क्या यही बात है आपके दिमाग में चल रही है दोस्तों? क्या करना है समझ में नहीं रहा है। बहुत सारा सिलेबस आपको मिड में दे दिया है, अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो पूरी जो बुक होती है, बल्कि मैं बुक ने रटवानी ना हो, आखी आखी है। उसमें से क्या आया भाई, देखो मैं पहले से ये चीज बोलता था कि भाई हर एक पॉइंट को कॉन्सेप्ट से करो, है ना। और आज भी बोलता हूं, पर हाँ मिड सेम नजदीक आ गई है। नजदीक क्या, चल ही रही है, कहीं सारे कॉलेज की चल रही है, कभी की कहीं की अब आएगी, है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों पता है, कि आप पहले सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर में हो अभी, तो आपको डर लग रहा है कि मैं क्या करूंगा, मुझे इंग्लिश में लिखना नहीं आता, मैं सारे टॉपिक एक के साथ कवर नहीं कर सकता। अरे सर इतना लेंदी है, मैं तो पढ़ पढ़ के थक गया सर, मेरे टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहे। तो ये सारे सवाल के जवाब आज मैं लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर दोस्तों। तो यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रतीक प्रजापति एंड आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिय सर विद्यापीठ जैसे फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं आज बात करना हूं जिस सब्जेक्ट की, वो है हमारा सिविल का सब्जेक्ट, है ना। वैसे बहुत सारे ब्रांचेस में आता है, पर हाँ नाम उसका क्या है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों, बीसीई की आज हम बात करने वाले हैं। उसमें आपको कौन कौन सी चीजें खास करनी है, मैं आज क्या बताऊंगा आपको कि भाई इतनी चीजें तो आपको खास ही करनी है। वो आप बोलते हो ना कि सर आईएमपी दे दो, आईएमपी जैसा कुछ दे दो, तो समझो ऐसा ही कुछ देने वाला हूं दोस्तों। तो देखो यहां पर आपको पहले देखो अब क्या होगा कि कहीं सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, कहीं सारे कॉलेज में अलग चैप्टर्स कवर किए होंगे, मिड सेम में कुछ अलग चैप्टर आएंगे। तो मैंने क्या सोचा कि सारे के सारे चैप्टर्स के आईएमपी यहां से दे देता हूं। तो भाई मैं બધું આપી દઉં છું, તમારે જે લાગતું પડતું હોય कि हमारी कॉलेज में आ है, मेरी कॉलेज के अंदर ये मिड सिलेबस है, तो उन चैप्टर्स का आप खास देखिए और टिक कर लीजिए। मैं ऐसा जो बोलता हूं वो आप अपनी बुक के अंदर या फिर एक नोट्स के अंदर टिक कर दीजिए कि ये सब आपको खास तैयार करके जाना है, खास प्रिपेयर करके जाना। चैप्टर 1 में से अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस निकलने वाले हैं यहां से। जैसे कि देखो ये जो येलो कलर से लिखा है ना, जो येलो कलर से लिखा है ना दोस्तों, वो दी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको तो छोड़ना ही मत, इसको तो छोड़ना ही मत, समझे। तो यहाँ पे रोल ऑफ जो सिविल इंजीनियर है वो आपको खास करके जाना है, खास बोल रहा हूं, इसको छोड़ना मत। देन आफ्टर मेजरमेंट तो ठीक है, प्रॉपर्टी भी ठीक है। देखो अलग अलग जो मटेरियल्स है यहाँ पर, उन मटेरियल्स को शायद नाम देके पूछ सकते हैं। जैसे कि देखो आपको एक लिस्ट याद रखनी है कि कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, तो उसमें सारे नाम याद रखने हैं। और नाम में से देखो एक सीमेंट नाम देकर पूछता है, एग्रीगेट, ब्रिक, कंक्रीट, इनमें से एक आपको नाम देकर पूछेगा कि इसके बारे में समझाओ, है ना। आप वीडियो लेक्चर्स में देखोगे कोर्स के अंदर, तो वहां पे क्या किया है कि भाई एक एक मटेरियल जो है उसको अलग अलग करके समझाया है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये सारी चीजें, तो आपको लिखने में हेल्प रहेगी और ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। देन आफ्टर यहां से मटेरियल्स में और कुछ चीजें देखिए, तो यस यहाँ पे देखो बिटुमिन को एक बार देख के जाना, है ना। ये दी मोस्ट आईएमपी है, ये आईएमपी है, मतलब आपको ये देख के जाना है, एक बार नजर मार के जानी है। तो पहले चैप्टर में से इतना तो खास करके जाना दोस्तों, ओके। ब्रांचेस के ऊपर एक नजर मार के जाना, तो क्या नजर मारे लिए दिन आई क्यों चालू हुआ तो अपना काम लगी जाए, तो वहां पे एक नजर मार के जाना ब्रांचेस के ऊपर, है ना। सेकंड चैप्टर में से अगर बात करें, देखो फर्स्ट चैप्टर का सबने कर लिया, फर्स्ट चैप्टर में से क्या क्या करना है वो एक बार आपने नोट कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड चैप्टर के अंदर, तब बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन में શું આવી શકે भाई, हैं શું આવી શકે, तो चलो देखते हैं। मतलब भाई डेफिनेशन जो है वो 1-2 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं वो लोग, है ना। तो डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ लोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दी मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, दी मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, જેમ પેલું હોય ને કે આખા રૂમ ની અંદર એક છોકરો ફેવરેટ હોય બધાનો, एक बच्चा ऐसा होता है स्टूडेंट जो हर एक फैकल्टी को फेवरेट होता है, वैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर एक फैकल्टी को पसंद है, तो हर एक फैकल्टी ये चाहता है कि भाई मेरे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आए, है ना। तो ये खास करके जाना है भाई, इसको छोड़ के कोई नहीं जाएगा भाई, ओ तू भी नहीं छोड़ के जाएगा, समझा आ गया, है ना। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एक बार देख लेना, एक बार नजर रख के जाना। एंड ओके नहीं ये वाला ये भी ऐसा फेवरेट स्टूडेंट है भाई, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शन। अगर सिर्फ बिल्डिंग कंपोनेंट्स, देखो एक आपको चार्ट दिया गया है, एक ड्राइंग आपको करनी है बिल्डिंग कंपोनेंट्स की, है ना। वो ड्राइंग सिर्फ ड्राइंग पूछा है और उसके पार्ट पूछे तो आपको 4 मार्क में आएगा। एंड विथ इट्स फंक्शन कि नाम देकर पूछ गया भाई 2-4 पार्ट्स के उसको फंक्शन समझाओ, तो आपको 7 मार्क में आएगा,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 5 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई मिड ना मार्क ना छोड़ाए, मिड बहुत इंपोर्टेंट भाई, मिड ना मार्क ना छोड़ाए भी, तो एक बार कर ले जो, वो भी कर देना बेटा। ओके, देन लोड तो ठीक है, ये ब्रिक स्टोन मैसनरी ये ठीक है। टाउन प्लानिंग के बारे में एक बार पढ़ लेना और उसकी नेसेसिटी खास पढ़ के जाना, है ना। नेसेसिटी एंड प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग थे वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग को खास देख के जाना दोस्तों, वो भी दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देन आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ जोनिंग, देखो प्रिंसिपल ऑफ जोनिंग मैं तो आपको ये बोलूंगा कि जोनिंग वाला पार्ट कर दो, है ना। जोनिंग का जो भी जोनिंग की बेसिक डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट और जोनिंग क्यों करते हम, इसके प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज एक बार देख लेना, वो भी बहुत ही अहम भी है। तो इस चैप्टर में से इतना अहम भी हो गया, गॉट इट। देन आफ्टर इसमें से और कुछ ओरिजिन एक आध बार पूछा गया है ना, मतलब कि अलग कॉलेज वाइज हर बार पढ़ाते हैं, तो हर बार क्या होता है कि अलग अलग कॉलेज से मैं पेपर मंगवाता हूँ मिड के, तो उसमें भी कहीं सारे पेपर में ओरिजिन वाला है, तो एक बार नजर मार के जा लिया। ओके, देन आफ्टर थर्ड चैप्टर के अंदर हम देखें तो भाई क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर एंड द वेस्ट वाटर एंड सैनिटरी वाटर, भाई सैनिटरी भी ऐड कर दिया सिस्टम। ओके, तो इसमें से आपको खास क्या करना है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक खास करके जाना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, कैरेक्टरिस्टिक करके जाना, एंड डोमेस्टिक वाटर, है ना, डोमेस्टिक वाटर क्या है एंड कैरेक्टरिस्टिक ये ड्रिंकिंग वाटर का करके जाना दोस्तों। देन आफ्टर यस दिस इज यस डिस्पोजल, जब हम डिस्पोज करते हैं ना वेस्ट वाटर को, डिस्पोजल कहां पे करते हैं उसका खास एक बार ध्यान रख के जाना। देन आफ्टर फाइनली ये हाउस ड्रेनेज सिस्टम, हाउस ड्रेनेज सिस्टम का एक प्लान आपको पूछेगा, हाउस ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ही सिंपल प्लान है, वो प्लान एक बार देख लेना, 3 मार्क्स में वो प्लान पूछते हैं दोस्तों, है ना। तो बहुत सारी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देन आफ्टर फोर्थ चैप्टर की हम बात करें तो फोर्थ चैप्टर के अंदर सर्वेइंग है, सर्वेइंग के अंदर से न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा चीजें आने की जो चांसेस है, एक तो डेफिनेशंस, है ना, जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन करके जाओ, है ना, कंटूर की है, सर्वे की है, ऑफसेट हो गया, रैंकिंग हो गई, ये सारी चीजें, है ना। देन आफ्टर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपने अगर पढ़ा होगा, है ना, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, है ना, 2 प्रिंसिपल्स है, उसमें से एक समझाने को बोल देगा, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट आपको अगर आ गया हो तो आप आराम से उसको समझा सकते हो। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, है ना, मैंने जैसे बोला कि छोटी छोटी डेफिनेशंस वो खास करके जाना। देन आफ्टर दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ कंपास, है ना, प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास का एक डिफरेंस आता है, वो खास करके जाना, है ना। देन आफ्टर लेवलिंग की बात करें, लेवलिंग के अंदर टर्मिनोलॉजी, मेथड्स ऑफ लेवलिंग, कंटूर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर, कंटूर नहीं वैसे थोड़ा मार्जिन जो, हाँ, उसके न्यूमेरिकल अगर आपको आते हैं तो वो भी करके जाना, क्योंकि अगर पूरे सब्जेक्ट में से अगर कहीं से न्यूमेरिकल निकल सकते हैं तो वहां यहाँ पे, है ना, यहाँ पे से आपको न्यूमेरिकल निकल सकते हैं दोस्तों, तो ये चीज आपको खास करके जानी है भाई। चलो भाई चलो टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ के जाना मेरे दोस्तों। ओके, जीपीएस देख लेना एक बार। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 ની અંદર શું જોઈએ भाई, दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी फेवरेट स्टूडेंट वाला, है ना, जैसे ये फेवरेट स्टूडेंट होता है ना वैसे फेवरेट क्वेश्चन। अगर सिर्फ एक्सप्लेन स्मार्ट सिटी बोला है 3 मार्क या 4 मार्क, एंड विथ फीचर, इट्स फीचर के साथ बोला है तो शायद वो 7 मार्क्स में भी रख सकते हैं, गॉट इट। देन आफ्टर जो ट्रांसपोर्टेशन है, मास ट्रांसपोर्टेशन, उसमें जो ट्रेंडिंग में चल रहा है बीआरटीएस, मेट्रो, इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट लिखने को। ओके, देन वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों यहाँ से, एंड वाटर हार्वेस्टिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में से आपको इतने पॉइंट तो खास करके ही जाने हैं, है ना। मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ, देखो जिसको स्कोर करना है ना, जिसको स्कोर करना है कि भाई मिड सेम में मैं सबसे मैक्सिमम मार्क्स कवर सकूं, है ना, तो वो तो सब कुछ करके जाओ, है ना, सब कुछ करके जाओ। वैसे आपको 5 चैप्टर तो पूछे नहीं होंगे, है ना, 3 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर हो गए, शायद 3 चैप्टर तो हो गए, है ना। तो आपको क्या करना है भाई, अगर आपको टॉप करना है तो आपको सब कुछ करके जाना है ना। पर आपको डर लग रहा है, मैं भी जानता हूँ यार, फर्स्ट ईयर है आपका, आपको थोड़ा सा डर होगा, एम थતું હશે કે કારું આટલું બધું વાંચ્યું પણ કઈ યાદ नहीं रहતું જાય છે कहीं तो ये सब अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको एक लिमिटेड में दे रहा हूं कि भाई आप इतना तो करके जाइए। और एक बात कि कोर्स के अंदर तो आपने देखा होगा कि भाई चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाल दिए हैं, तो आप वो भी क्वेश्चन करके जाओगे ना, सिर्फ वो क्वेश्चन भी, है ना, तो भी आपको लगेगा कि नहीं सर हम आराम से पास हो ही जाएंगे। मिड के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, जीटीयू के लिए बात करो, जीटीयू और एक्सटर्नल कोई भी एग्जाम है ना, एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी की एग्जाम है आपकी, तो
उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, बीसीई के कोर्स से, इस प्लेटफॉर्म के बीसीई के कोर्स से बाहर का पेपर किसी कॉलेज ने नहीं निकाला भाई है ना। जब से बीसीई लॉन्च हुआ है तब से आज तक एक भी पेपर बाहर से नहीं निकला। तो ये सारी चीजें आपको खास ध्यान में रख के जानी है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको खास ध्यान में रख के जानी है। और मीट के अंदर सुपड़ाक साफ कर देना है। मुझे आपको प्राइवेट में मैसेज कर देना, मुझे पर्सनल में, कि सर मेरा पेपर ऐसा गया है ना। जब जिस दिन आप बीसीई का पेपर खत्म करके आओ तो बोल देना कि सर ऐसा पेपर रहा, और मुझे पता है आप ऐसा ही बोलोगे कि सर मजा आ गया, मजा आ गया, आपने जो बोला था वही आया है ना। तो इसमें से ही कुछ ना कुछ आएगा दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक टेक केयर, बाय बाय। प्रिपरेशन अपनी तगड़ी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।